हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 22 अक्टूबर 2017 के शिफ्ट में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चौथा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है m/2 माइनस का 2 बराबर 6 हो तो m बराबर कितना होगा। m का वैल्यू आपसे पूछा गया है, आपको दिया गया है m/2 माइनस का 2 दिया गया है, बराबर में संख्या दिया गया है 6। m/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे बराबर में संख्या दिया गया है 6। बराबर के लेफ्ट साइड में संख्या दिया गया है माइनस का 2, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। आगे इसको सॉल्व कीजिए, m/2 आ जाएगा, संख्या आ जाएगा बराबर में 8। इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m आ जाएगा। इसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 16। तो m बराबर वैल्यू हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो 1 से 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका फार्मूला पता नहीं है तब कैसे आंसर लाना है समझिएगा। पहला ब्रैकेट में आपको दिया गया है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, इसके बाद प्लस का b स्क्वायर होता है, इसके बाद प्लस का 2ab होता है, प्लस का 2ab। दूसरा ब्रैकेट में आपको दिया गया a-b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 2ab, माइनस का 2ab होता है इसका फॉर्मूला। और इन दोनों को आपस में आपको जोड़ना है। a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद प्लस कीजिए, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद प्लस का 2ab माइनस का 2ab दोनों कट जाएगा। इसको और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर, इसके बाद प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है। खर्च कितना किया है, खर्च किया है 300 रुपया। टोटल रुपया उसके पास कितना है, टोटल रुपया है उसके पास 2000। परसेंटेज लगाना है तो 100 से आपको करना है मल्टीप्लाई। 00 से 00 कट जाएगा, इसके बाद 10 से 10 यहाँ से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 30, 15 बार में 15% आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। समझिएगा, वस्तु को खरीदा कितना रुपया में जा रहा है, वस्तु को 1000 रुपया में खरीदा जा रहा है। तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है 1000 रुपया। क्रय मूल्य आपको दिया गया है 1000 रुपया। और बेचा कितना में जा रहा है, वस्तु को बेचा जा रहा है 1200 में, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1200। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1200। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 1000 रुपया में वस्तु को खरीदा जाता है, 1200 में बेचा जाता है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 200 का। और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य पे, तो नीचे आ जाएगा 1000। और परसेंटेज लगाना है तो इसको करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। इसके बाद 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 20%,
ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी परसेंटेज से ही पूछा गया था। क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है साइकिल का 1000, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000। इसके बाद साइकिल को बेचा जा रहा है 1300 में। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 1300। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1000 में साइकिल को खरीदा गया है और 1300 में बेचा गया है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 300 का। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है सीपी पे, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्रय मूल्य आ जाएगा नीचे, परसेंटेज लगाना है तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 30%। तो 30% का हो जाएगा प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 30%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो उसका आयतन क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। आपको पता होनी चाहिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसमें आपको लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है 2AB, तो लंबाई की जगह पे आ जाएगा 2AB। इसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 3AC, तो चौड़ाई की जगह पे आ जाएगा 3AC। इसके बाद ऊंचाई कितना दिया गया, ऊंचाई आपको दिया गया है 2AC, तो ऊंचाई की जगह पे आ जाएगा 2AC। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 12। इसके बाद आपको दिया गया है ए कितना बार दिया गया, ए दिया गया है आपको 3 बार, तो ए के पावर में आ जाएगा 3। इसके बाद आपको दिया गया है बी कितना बार दिया गया है, बी आपको दिया गया है 1 ही बार, तो इसके बाद आ जाएगा बी। इसके बाद आपको सी कितना बार दिया गया है, सी दिया गया है 2 बार, तो सी के पावर में आ जाएगा 2। 12a³ हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इस शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।